चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड वीना एस कैंपस से आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन लगभग 11 दिन हो चुके हैं। 11 दिनों से चर्चाओं में चल रहा है और उस टॉपिक का नाम है नाटो। नाटो जो संगठन है, आज इसके बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे और इसकी स्थापना से लेके सदस्य देशों तक, कौन इसका सदस्य देश है ये जानेंगे, कौन नहीं है ये जानेंगे, इसका मुख्यालय है ये जानेंगे और इसका उद्देश्य क्या है स्थापना का, ये सब जानेंगे। तो आज इसी बारे में चर्चाएं करते हैं। चर्चा का जो आज हमारा विषय है वो है आपका नाटो संगठन। ठीक, तो नाटो क्या है, पहले तो इसकी आप फुल फॉर्म जान लीजिए। नाटो की फुल फॉर्म जो एग्जाम में आती है वो है, आप याद रखना, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, नाटो की फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नाटो को हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि या संगठन के नाम से भी जाना जाता है। नाटो की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसकी जो स्थापना का स्थान था वो था अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। और इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो आपका, नाटो का जो मुख्यालय है, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें इसका मुख्यालय स्थित है। नाटो की जब स्थापना की गई तो उस समय नाटो के जो सदस्य देश थे, संस्थापक जो सदस्य देश थे वो थे 12, जिसमें आपका अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग आदि लगभग 12 सदस्य देश थे। लेकिन वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं टोटल, वो तो संस्थापक हो गए, उन्हें मिला के प्लस और 18 और टोटल इसके 30 सदस्य देश है नाटो में। नाटो जो संगठन है इसके टोटल वर्तमान में 30 सदस्य देश है। इसका सबसे जो नया सदस्य देश है 29वां, जो 5 जून 2017 को नाटो संगठन में शामिल हुआ था, वो था आपका मॉन्टेनिग्रो। 5 जून 2017 को नाटो का सबसे जो सदस्य देश था नया, वो था मॉन्टेनिग्रो, 2017 में शामिल हुआ था। इसके बाद जो 30वां इसका सबसे नया सदस्य देश है, जो आपका 6 फरवरी 2019 को नाटो में शामिल हुआ था, वो था आपका मैसिडोनिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। आइए जानते हैं नाटो जो संगठन था, इसे स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो क्या था। इसे स्थापना करने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो इसके संस्थापक और सदस्य देश हैं, जो इसके 12 संस्थापक और जो वर्तमान तक 2019 तक 18 और सदस्य देश इसमें ऐड हो गए, वो और वो टोटल 30। उन सदस्य देशों पे अगर कोई देश अटैक करता है, मतलब जो नाटो के सदस्य देश है उन पे जो उसका सदस्य देश नहीं है वो अटैक करता है, तो उस सदस्य देश की रक्षा और सुरक्षा वो देश अपने वहां सेना भेजकर करेंगे, जो उसके सदस्य देश है नाटो के। समझिए, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रक्षा करना है सदस्य देशों की। समझिए, एक बार फिर समझा देता हूं। नाटो का जो उद्देश्य है संगठन का वो ये था, जब इसकी स्थापना की गई 5 जून 1949 में, कि जो भी इसका सदस्य देश होगा, अगर उस देश पे कोई अन्य देश अटैक करता है तो जो और सदस्य देश है वो अपनी वहां सेना भेजकर उस देश की रक्षा करेंगे। उस देश के खिलाफ जो अटैक करा है, जिसने युद्ध में हिस्सा लेंगे।
क्लियर है यहां तक के पॉइंट? अब वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन का जो मामला चर्चाओं में आया नाटो, उसका कारण यह है, आप याद रखना, जो यूक्रेन है वो नाटो का संस्थापक सदस्य तो नहीं है, लेकिन सहयोगी सदस्य देश जरूर है यूक्रेन नाटो का। ठीक है, नाटो के सदस्य जो देश है वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश हो जाए, क्योंकि रूस नाटो का सदस्य देश नहीं है, और अमेरिका भी यही चाहता है। अमेरिका यूक्रेन के माध्यम से जो रूस है, जो उसकी रूस की विस्तारवादी नीति है, यह चाहता है कि अगर यूक्रेन इसका नाटो का सदस्य देश हो जाए तो जो रूस का हस्तक्षेप है, विस्तारवादी नीति है, या अन्य पड़ोसी देशों से विस्तार की चर्चाओं में रहता है, वो एक रोका जा सके, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो अमेरिका यूक्रेन को जबरदस्ती नाटो का सदस्य बनवाना चाहता है, और रूस इस चीज के खिलाफ है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश ना बने, और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बने। तो अमेरिका से रूस इसीलिए रुष्ट है, और अमेरिका रूस को बार बार ये चेतावनी भी देता रहता है कि अगर आपने यूक्रेन पे अटैक किया तो हम युद्ध में आमने सामने आपके होंगे। ठीक है, वही चीज रूस को खल रही है जो यूक्रेन पर रूस ने अटैक कर दिया। ठीक, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो हमारा रूस है और यूक्रेन है, और अमेरिका उसमें जो इतना इंटरफेयर कर रहा है, उसका कारण यही है कि अमेरिका वहां से अपने हित साधना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो यूक्रेन है, वो आपकी धन संपदा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और अमेरिका वहां अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। ठीक, और रूस ये चाहता है कि कोई भी देश या यूक्रेन इतना हस्तक्षेप ना करे बाहरी चीजों में, और यूक्रेन ने यह भी कहा था रूस को कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, जबकि जो वार्सा संधि थी उसमें बिल्कुल ये मनाही करी गई थी, और उसका एक उल्लंघन माना जा रहा है। रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन एक परमाणु हथियार बनाने जा रहा है, हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ इसे रोकना है। ठीक है, इसीलिए वर्तमान में नाटो चर्चाओं में है, और इससे संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं दमादम क्या है। और भी नाटो की फुल फॉर्म आपने जान ली। नाटो संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 4 अप्रैल 1949। एक क्वेश्चन ये बनता है, नाटो का मुख्यालय वर्तमान जो देश है बेल्जियम, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है, आप याद रखना। ठीक है, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य संगठन है, अगर पूछ ले क्या है, नाटो एक सैन्य संगठन है। नाटो संगठन का जो उद्देश्य है वो ये है कि सामूहिक सुरक्षा, जो इसके ग्रुप के सदस्य देश है, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। इसके तहत अगर कोई सदस्य देश पर दूसरा देश, याद रखना, सदस्य देश पर जो इसके 30 सदस्य देश है, अगर कोई दूसरा देश उनके अलावा आक्रमण करता है तो इसके सभी सदस्य देश उसकी रक्षा के लिए वहां सेना भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद नाटो के संस्थापक देश 12 थे, याद रखना 12 थे। कौन कौन से थे वो, बाई चांस अगर पूछ ले, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, आप यूनाइटेड स्टेट याद रखना। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। नंबर 2 यूएसए अमेरिका, 3 फ्रांस, 4 यूनाइटेड किंगडम, 5वां पुर्तगाल, 6ठा डेनमार्क, 7वां इटली, 8वां नॉर्वे, 9वां कनाडा, 10 लग्जमबर्ग, 11वां आइसलैंड और 12 बेल्जियम। ये इसके संस्थापक 12 सदस्य देश थे।
ठीक है। और वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। नाटो के वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं, जबकि स्थापना के समय इसके 12 सदस्य मूल देश थे। यही 12 सदस्य देश थे स्थापना के समय। क्लियर? भारत याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो करंटली एग्जाम होने वाले है हाल में। भारत क्या नाटो का सदस्य देश है? नहीं है। ठीक, नहीं, नॉट। नाटो के सबसे नए सदस्य देश 5 जून 2017 को 29वां देश मोंटेनिग्रो, और 30वां जो सदस्य देश था वो बना था 6 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया। ये आपके नाटो के सदस्य देश थे। और नाटो के जो 30 सदस्य देश है, अब हम उन पे भी नजर मार लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये देखो भारत यही है आपके, इसके जो संस्थापक सदस्य देश हैं, और 18 अन्य देश है नाटो के। अन्य मतलब 18 है, तो टोटल 12 और 18 30। तो यहां से देख लेते हैं, यहां से हो सके क्वेश्चन आने वाले समय में बन जाए कि कौन सा नाटो का सदस्य देश है, कौन सा नहीं है। तो ये 12 और 18 देखिए। नंबर 1 आप चेक रिपब्लिक एक सदस्य है नाटो का, जर्मनी भी नाटो का सदस्य है, यूनान भी है, हंगरी भी है, पोलैंड भी है, स्पेन भी है, टर्की भी है, लातविया भी है, लिथुआनिया भी है, एस्टोनिया भी है, स्लोवाकिया भी है, बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है, अल्बानिया भी है, क्रोएशिया भी है, मोंटेनिग्रो भी है, मैसिडोनिया भी है, और स्लोवाकिया भी है। याद रखना, मोंटेनिग्रो नाटो का जो था आपका 29वां सदस्य देश था, और मैसिडोनिया 30वां। ये सबसे नए सदस्य देश है नाटो के। ठीक है, इसके बाद नाटो के 4 अंग हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए इसके बाद हमारा है नाटो के 4 अंग कौन कौन से, जान लेते हैं हम लोग, और इनके काम क्या है। ये इंपोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है वहां से जरूर क्वेश्चन बनते हैं इस तरह। परिषद, एक तो है परिषद, दूसरा है प्रतिरक्षा समिति, तीसरी है उप परिषद, और चौथी है सैनिक समिति। ये 4 नाटो संगठन के भाग हैं या अंग है। ठीक है, अब इनके काम क्या है। परिषद का काम क्या है, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। सबसे बड़ा जो अंग है वो है नाटो का परिषद। ठीक है, और इसका निर्माण सदस्य राज्य मंत्रियों से होता है। जो इसके सदस्य देश है उनके जो राज्य मंत्री उनसे मिलकर होता है। और नाटो का महासचिव ही परिषद का अध्यक्ष होगा। जो नाटो का महासचिव है वो ही परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, दूसरा है प्रतिरक्षा समिति। इसमें सभी नाटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी 30 के 30 नाटो सदस्य देश है, उन सब देशों के जो रक्षा मंत्री है वो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिरक्षा समिति। रक्षा मतलब डिफेंस, तो वही शामिल होंगे इसमें, रक्षा मंत्री शामिल होंगे, जाहिर सी बात है। दूसरा इसका काम है परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करना। परिषद ने अगर कोई डिसीजन लिया सैनिक से, सेना से संबंधित, जैसे अभी आपका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो अगर नाटो संगठन ने कोई सैनिक उस पर डिसीजन लिया है तो उसके जो वो है विचार करता है, उस पर प्रतिरक्षा समिति करती है। ठीक है, तीसरा है उप परिषद। यह नाटो द्वारा नियुक्त कूटनीतिक परिषद है। याद रखना, कूटनीतिक परिषद है। उप परिषद जो है वो कूटनीतिक परिषद है, कूटनीतिक विचार विमर्श करती है। फिर एक चौथा सैनिक समिति। इसमें आइसलैंड, याद रखना, आइसलैंड और फ्रांस, ये 2 देश ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं होते, जबकि इसके ये सदस्य है नाटो के, को छोड़कर सभी देशों के सेनाध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब आइसलैंड और फ्रांस को छोड़कर बाकी जो भी इसके देश है सदस्य,
उनके जो सेनाध्यक्ष है वो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका? सैनिक समिति का। तो ये था आज का हमारा जो क्लास थी नाटो पर। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारा कोई भी आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का हो या फिर पीसीएस जे का हो, ग्रुप सी का हो, पुलिस एसआई वगैरह कुछ भी एग्जाम हो, अगर नाटो से कोई क्वेश्चन उठाएगा तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़े, ठीक है। बाकी आप इसे बार बार देखें, बार बार सुने। कोई भी समस्या है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अपनी समस्या का, और उसका समाधान हम तुरंत करेंगे, ठीक। विन आईएएस कैंपस टीम आपके लिए 24 घंटे मेहनत कर रही है और आप लोगों की सेवा में 24 आवर तत्पर है, और कोई भी आपका समस्या है उसका समाधान हम करेंगे। आप हमें अपनी समस्या हमारे तक पहुंचाइए। चलिए, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत करें। ओके, चलिए, थैंक यू।